पार्षद ये चाहेंगे क्या कि जिसके मेयर के घर पे पैसे की घूस ले ली गई है उसी को मेयर रखी जाए, ऐसा कुछ चाहेगा क्या कोई पार्षद या कोई पार्टी कांग्रेस बीजेपी? 101% राजनीतिक। अरे फंस जाएगा भैया, इसीलिए पीछे लगी हुई है, तो ध्यान रखना। बंद कर दिया, अब तो बंद कर दे बिल्कुल। हाँ भाई साहब मेरे को ध्यान है, मैं ध्यान रखूंगा। क्या तू बोल रही है? ये ध्यान रख रहा था, मैं कहा तू छोड़ दे लेना, फंस जाएगा। नेताओं ने सह दी, तो नेता कहाँ है अब क्यों राजा हरिश्चंद्र बन रहे हैं? राजनीति में यदि आदमी बदनाम हो जाए तो बेकार है, बेकार है। तो परचूनी की दुकान खोल लेनी चाहिए हमको यार, क्या करेंगे? जयपुर हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनीश गुर्जर फिर से विवादों में हैं। कुछ समय पहले अपनी ही सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने वाली मेयर अब अपने पति के कारनामों के चलते संकट में है। मेयर मुनीश गुर्जर के पति सुशील गुर्जर को एसीबी ने कोर्ट में पेश किया। एसीबी के अफसरों की माने तो प्रारंभिक जांच में ये सामने आ रहा है कि पट्टे पर साइन करने की एवज में ये एक बड़ा खेल है जो आने वाले दिनों में खुलकर सामने आ सकता है। लेकिन इस बीच अब मेयर मुनीश गुर्जर की कुर्सी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों से लेकर तमाम पार्षद लामबंद हो गए हैं और महापौर का इस्तीफा मांग रहे हैं। जो ये घूसखोरी का लेन देन का काम हो रहा है वो सरेआम हुआ है। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की जननी है। जिस कदर पूरे राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसका ही दूसरा रूप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे कि जो ये कार्रवाई हुई है उसमें जो एक्सपोजर हुआ है वो शर्मनाक है और इसी भ्रष्टाचार को जयपुर की जनता जगह जगह पर सीवर में, सफाई में, सड़क में, लाइट में, सब में भुगतती है और इसका आवाज भारतीय जनता पार्टी लगातार उठा रही है। हमने पहले भी कहा था इस भ्रष्टाचार के कारण जयपुर के लोगों का जीना दूभर हुआ है। आज इस घटना से ये एक्सपोज हो गया है कि ऐसे महापौर को इस्तीफा देना चाहिए, उनको पद से हटाया जाना चाहिए और नगर निगम में भ्रष्टाचार के तांडव का नाश हो। एसीबी अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि मेयर के पति दलालों के जरिए हर पट्टे पर साइन करने के कितने रुपए लेते थे। फिलहाल 2 लाख रुपए एक फाइल के बारे में जानकारी मिल रही है, लेकिन 40 लाख रुपए से ज्यादा जो राशि मेयर के घर से बरामद हुई है उसके बारे में फिलहाल पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा एक दलाल के घर से 8 लाख कैश मिला है, उसके बारे में भी पड़ताल की जा रही है कि प्रति फाइल पट्टे के हिसाब से दलालों को कितना रुपया दिया जाता था। यह पहली बार नहीं है कि जब किसी मेयर के पति पुलिस की कस्टडी में आए हैं। इससे पहले ग्रेटर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर और उनके पति भी विवादों में रहे हैं। 20 करोड़ की रिश्वत के मामले में सौम्या के पति राजाराम गुर्जर 6 महीने तक जेल में रह चुके हैं। पति के विवादों के कारण मेयर सौम्या गुर्जर अपनी कुर्सी भी गंवा चुकी हैं। अब ऐसी ही स्थिति मुनीश गुर्जर के साथ भी बन रही है। उधर अपनी ही महापौर के पति की गिरफ्तारी से गहलोत सरकार ने ये साबित करने की कोशिश की है कि भ्रष्टाचार पर वो जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम है। भाजपा के आरोपों के बाद बैकफुट पर आने की बजाय सरकार फ्रंट फुट पर खेलने लगी और इसे अपनी उपलब्धि के तौर पर भुना रही है। करनी चाहिए ना, मैं तो खुद कह रहा हूं, मैं तो मना ही नहीं कर रहा। जीरो टॉलरेंस का मतलब ये है कि और भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कर दो ना बर्खास्त, क्या करोगे? ये नहीं करेंगे, पार्षद करेंगे बर्खास्त। ये निकाल देना गलत में नहीं, पार्षद साथ में नहीं है, वो तो बहुमत से कर देंगे। कल ऐसा नहीं हो बीजेपी कांग्रेस दोनों के पार्षद इकट्ठे होकर बर्खास्त कर देंगे। कुछ भी हो सकता है, करप्शन के खिलाफ कुछ भी हो सकता है। बीजेपी के पार्षद भी कह रहे बर्खास्त करो, कांग्रेस के पार्षद भी कह रहे बर्खास्त करो। मेरे से मिलके गए कांग्रेस के पार्षद, 44 कांग्रेस के पार्षद मेरे से मिलके गए कि इसको बर्खास्त करो। बहरहाल पहले ग्रेटर और अब हेरिटेज निगम में हुई एसीबी की कार्रवाई ने यह साबित कर दिया है कि निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन गए हैं, जहां आम जनता के काम सिर्फ पैसे के बल पर होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान सरकार ने जयपुर में 250 वार्ड बनाए, 2 मेयर लगाए, उनको भारी भरकम स्टाफ दिया ताकि जनता की समस्याएं कुछ हद तक कम हो सके। लेकिन दोनों ही मेयर और उनके पति की करतूतें अब जयपुर की जनता के सामने आ रही है। 250 वार्ड बनाने के बावजूद भी जयपुर की जनता का विकास नहीं हो रहा है।
एक क्लिक पर पट्टे मिलने की सीएम गहलोत की मंशा पर 2 लाख रुपए प्रति पट्टा पानी फेरते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।